Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Shah Group Educational Channel. This is your biology class and I am your teacher Sarumer. स्टूडेंट्स, बायो में प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर 6 शुरू किया जिसका नाम है एंजाइम्स, और हमने प्रीवियस लेक्चर में इस चैप्टर का जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो था एंजाइम्स और उसके कैरेक्टर्स। आज बच्चों बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंजाइम्स की। एंजाइम्स की हमारे पास कितनी टाइप्स होती है। सो बच्चों, एंजाइम्स की अगर हम टाइप्स की बात करें तो अगर हम ओरिजिन के हिसाब से बात करें, कहाँ बना, कहाँ काम कर रहा है, इस एतबार से अगर हम एंजाइम्स की टाइप बनाएं तो फिर दो टाइप्स बनती है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंजाइम्स आर टू टाइप। यानी कि अगर आप एंजाइम्स को इस एतबार से डिवाइड करें कि जी वो कहाँ बन रहा है, कहाँ एक्शन कर रहा है अपना, उस हिसाब से एंजाइम्स की दो टाइप होती है। एक कहलाता है इंट्रासेलुलर या फिर इसको हम एंडो एंजाइम्स भी कहते हैं, और दूसरी टाइप कहलाती है एक्स्ट्रा सेलुलर या इसको हम एक्सो एंजाइम्स भी कहते हैं। पहले बात करते हैं इंट्रासेलुलर या एंडो एंजाइम की। इंट्रा मतलब होता है अंदर, सेलुलर मतलब होता है सेल के अंदर। ये क्या होता है जी? देखें, पहली बात तो ये ध्यान में रखिएगा, एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड बाय सेल्स। एंजाइम्स आपकी बॉडी का कोई ऑर्गन नहीं बना रहा होता, बल्कि उस ऑर्गन के अंदर मौजूद जो सेल्स होते हैं दे आर सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स। तो एंजाइम सेल्स के अंदर बनते हैं। अच्छा, अब अगर सेल के अंदर बनने के बाद एंजाइम उसी सेल में रहे और अपना एक्शन उसी सेल के अंदर बैठकर करे, जिस सेल के अंदर ये बना उसी के अंदर ये अपना एक्शन परफॉर्म करेगा, तो ऐसे एंजाइम्स को हम इंट्रासेलुलर या एंडो एंजाइम्स कहते हैं। दे आर सेक्रेटेड इनसाइड द सेल एंड परफॉर्म देयर फंक्शन विद इन द सेल। और बच्चों, फिर एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स क्या होते हैं? ऐसे एंजाइम्स जो सेल के अंदर तो तैयार हो, एक सेल के अंदर तो वो बने, बट वो उस सेल से बाहर निकलकर अब अपना काम करें। ऐसे एंजाइम्स को आप एक्स्ट्रा सेलुलर या एक्सो एंजाइम्स कहते हैं। तो ये बड़ी सिंपल सी दो टाइप्स हो गई। इंट्रा सेलुलर, इंट्रा मतलब अंदर, सेल के अंदर, एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल के बाहर। तो दो तरह के हमारे पास एंजाइम्स हो जाते हैं ओरिजिन के एतबार से। कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि सेल्स बनाता है बट वो सेल्स के अंदर ही रहकर अपना एक्शंस करते हैं, उनको हम कहते हैं इंट्रा सेलुलर एंजाइम्स। जैसे एक होता है डीएनए एंडोन्यूक्लियस, एक होता है राइबोन्यूक्लियस। ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो हमारे सेल्स के अंदर होते हैं। लाइसोसोम्स वगैरह के जितने भी एंजाइम्स हैं वो सब इंट्रा सेलुलर हुए। और एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स क्या होते हैं? ऐसे एंजाइम्स जो सेल के अंदर बनते हैं फिर सेल में से रिलीज हो जाते हैं। बाहर आकर के इन्होंने अपनी एक्टिविटी करनी होती है, बाहर आकर के इन्हें अपना एक्शन परफॉर्म करना। और बच्चों, अगर हम स्ट्रक्चर के एतबार से देखें, ये तो अभी हमने जो दो टाइप देखी इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर, ये था ओरिजिन के एतबार से। अगर हम स्ट्रक्चर के एतबार से देखें, बनावट के एतबार से देखें, तो भी हमारे पास एंजाइम की दो टाइप होती है। एक कहलाते हैं सिंपल एंजाइम। ये ऐसे एंजाइम होते हैं जो मुकम्मल तौर पर प्रोटीन से बने हुए होते हैं। क्योंकि मुकम्मल तौर पर प्रोटीन से बने हुए तो इनको हम प्रोटियोजाइम्स भी कहते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे एमाइलेज नाम का एक एंजाइम है, हमारे मुंह में सलेवरी ग्लैंड होता है, उनमें होते हैं जी सेक्रेटरी सेल्स, वो बनाते हैं इस एंजाइम को। ठीक है, हमारे मुंह में आकर के एक्शन करता है, इसका मतलब ये एक्स्ट्रा सेलुलर हो गया। ठीक है, सेल से बाहर निकल के काम कर रहा है। तो वो एमाइलेज नाम का एंजाइम जो है मुकम्मल तौर पर प्रोटीन से बना हुआ है, तो इसलिए हम उसको क्या कहेंगे? सिंपल एंजाइम या प्रोटियो एंजाइम। और फिर कुछ ऐसे एंजाइम्स आते हैं जिनमें ज्यादातर तो प्रोटीन होता है, लेकिन थोड़ा बहुत कोई नॉन प्रोटीन पार्ट भी लगा हुआ होगा। यानी समझ लें 70, 80, 90% प्रोटीन होगा और 10-20% एक कोई नॉन प्रोटीन पार्ट भी लगा हुआ होता है। ऐसे एंजाइम्स को हम कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स या होलो एंजाइम्स कहते हैं। मिसाल के तौर पे पेप्टाइडेज। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो जाती है। तो ये बड़े सिंपल सी दो टाइप हो गई। अगर मुकम्मल तौर पर प्रोटीन से बना हुआ है तो आप कहेंगे ये एक सिंपल एंजाइम है या प्रोटियो एंजाइम है। और अगर प्रोटीन के साथ साथ आपको नॉन प्रोटीन पार्ट भी मिल रहा है एंजाइम में, तो आप कहेंगे ये कॉन्जुगेटेड एंजाइम या होलो एंजाइम है। अब बच्चों, ये जो कॉन्जुगेटेड एंजाइम होता है यानी होलो एंजाइम जो होता है, इसमें एक प्रोटीन पार्ट हुआ, एक नॉन प्रोटीन पार्ट हुआ। तो जो प्रोटीन पार्ट होता है उसको हम एपो एंजाइम कहते हैं, और जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसको हम कोफैक्टर कहते हैं। ठीक, और एपो एंजाइम जरा ज्यादा होगा, कोफैक्टर जो है वो थोड़ा कम होगा। अब कोफैक्टर का दो मामले होते हैं, या तो कोफैक्टर एपो एंजाइम से ना टाइटली बाउंड हुआ होगा, बिल्कुल जुड़ा हुआ होगा, काम एंजाइम कर रहा हो ना कर रहा हो तब भी ये जुड़ा हुआ है।
ठीक है, टाइटली बॉन्ड। या फिर को फैक्टर जो है बस वो कभी कभार जब एंजाइम ने काम करना हो तब वो अटैच हो, फिर जब एंजाइम ने काम कर लिया तो वो हट जाए, फिर दोबारा अटैच हो, फिर दोबारा हट जाए, तो या तो फिर ये लूजली बॉन्ड होगा। दो मामले हो सकते हैं, या तो को फैक्टर अपने एपो एंजाइम के साथ लूजली बॉन्ड है या फिर टाइटली बॉन्ड है। अगर लूजली बॉन्ड है तो हम इसको को एंजाइम कहेंगे अगर ये ऑर्गेनिक नेचर होगा, या एक्टिवेटर कहेंगे अगर ये इनऑर्गेनिक होगा। ठीक है, ऑर्गेनिक मतलब कार्बन हाइड्रोजन वाले जो कंपाउंड होते हैं ना, उनको हम ऑर्गेनिक कहते हैं। ठीक है, तो अगर लूजली बॉन्ड को फैक्टर ऑर्गेनिक नेचर का है तो फिर इस को फैक्टर को आप को एंजाइम कहते हैं, और अगर लूजली बॉन्ड को फैक्टर जो है आपका इनऑर्गेनिक नेचर का है तो फिर आपको इसको एक्टिवेटर कहते हैं। जबकि टाइटली बॉन्ड जो होता है इसको आप जो टाइटली बॉन्ड जो बिल्कुल जुड़ा हुआ ही है, एंजाइम काम कर रहा हो ना कर रहा हो तब भी वो जुड़ा हुआ है को फैक्टर, तो फिर ऐसे को फैक्टर को जो अपने एंजाइम के साथ अपने एपो एंजाइम के साथ फिक्स हो गया है प्रोस्थेटिक ग्रुप कहा जाता है। सो दे आर द टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, एंजाइम्स को हम दो बेसिस पर डिवाइड करते हैं, एक ओरिजिन, दूसरा स्ट्रक्चर। ओरिजिन के हिसाब से हमारे पास दो तरह के एंजाइम होते हैं, इंट्रासेलुलर या एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम। अगर सेल के अंदर तैयार होकर एंजाइम सेल के अंदर ही रहकर काम करेगा तो आप उसको इंट्रासेलुलर कहेंगे। सेल के अंदर बनने के बाद एंजाइम सेल के बाहर आके काम करेगा तो एक्स्ट्रा सेलुलर कहेंगे। इसी तरीके से बच्चों स्ट्रक्चर के एतबार से ये दो टाइप्स हैं। अगर मुकम्मल तौर पे प्रोटीन से बना हुआ है तो सिंपल एंजाइम, और अगर प्रोटीन के साथ साथ थोड़ा सा नॉन प्रोटीन पार्ट भी लगा हुआ है जिसको हम कोफैक्टर कहते हैं तो फिर ये कॉन्जुगेटेड एंजाइम कहलाएगा। कॉन्जुगेटेड एंजाइम में दो हिस्से हो जाएंगे, एक प्रोटीन पार्ट एपो एंजाइम कहलाएगा, नॉन प्रोटीन पार्ट कोफैक्टर कहलाएगा। कोफैक्टर या तो लूजली बॉन्ड है या टाइटली बॉन्ड है। लूजली बॉन्ड है तो आप को एंजाइम या एक्टिवेटर कहेंगे, डिपेंड करता है कि उसका नेचर कैसा है, ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक। और टाइटली बॉन्ड है तो आप इसको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहेंगे। सो ये था आज का लेक्चर अबाउट द टाइप ऑफ एंजाइम्स। अब आते हैं आज के लेक्चर से रिलेटेड सेक्शन ए के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमारे पास होते हैं उनके सॉल्यूशंस पर। एंजाइम्स विच वर्क फ्रॉम इनसाइड ऑफ द सेल, वो एंजाइम जो सेल के अंदर रहकर काम करें उन्हें हम क्या कहते हैं, इंट्रासेलुलर, इनहिबिटर, एक्स्ट्रा सेलुलर या कोफैक्टर। तो बच्चों ऐसे एंजाइम्स को आप इंट्रासेलुलर एंजाइम्स कहते हैं। Which of the following is an example of extracellular enzyme? ये जो आपको चार एंजाइम्स दिए जा रहे हैं इनमें से एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम की एग्जाम्पल कौन सी है, यानी वो एंजाइम जो सेल के बाहर आके काम करता है। एटीपेस और एनएडीपी ये दोनों इंट्रासेलुलर होते हैं। ये दोनों एटीपेस एटीपी बनाता है, एनएडीपी जो है वो रिडक्टेस NADPH2 बनाता है। ये दोनों एंजाइम्स इंट्रासेलुलर सेल के अंदर रह के काम करते हैं। जबकि पेप्सिन एक एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम होता है। ठीक है, स्टमक के हमारे जो है स्टमक में ग्लैंड होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, वहां के कुछ सेल्स ये बनाते हैं और फिर स्टमक में वहां से सेल से निकल के ना स्टमक के अंदर जमा हो जाते हैं, तो बाहर आके काम कर रहे हैं ना, तो ये पेप्सिन एक एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम हुआ। अब आते हैं सेक्शन बी यानी आज के लेक्चर से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशंस पर। तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के एतबार से ये आपके पास टाइप्स हो गई हैं जी। आपने सिंपल एंजाइम्स भी डिफाइन कर दिया, कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स भी डिफाइन कर दिया, कोफैक्टर्स भी इसमें शामिल है, को एंजाइम भी और प्रोस्थेटिक ग्रुप भी। तो यहाँ से आप आंसर को नोट डाउन कर लिएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। What are the different type of enzymes on the basis of origin? Origin के हिसाब से ये दो टाइप्स होती हैं, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर। तो यहाँ से आप अपने आंसर को नोट डाउन कर सकते हैं कि मुख्तलिफ टाइप के एंजाइम्स बेसिस ऑफ ओरिजिन के एतबार से कौन कौन से हैं, तो ये आपका आंसर होगा। सो दैट इज टुडेज लेक्चर अबाउट द टाइप ऑफ एंजाइम्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।